गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। स्टूडेंट्स, if three vectors acting on a point object at the same time are represented in magnitude and direction by the three sides of triangle in same order, then their resultant is 0 and the object is said to be in equilibrium. स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान देंगे। क्या? if three vectors acting on a point object at the same time are represented in magnitude and direction by the three sides of triangle in same order, then the resultant is 0 and the object is said to be in equilibrium. And the object is said to be in equilibrium. मेरे कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, three vectors A, B and C are in same order. देखो, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C सेम ऑर्डर में। अगर ये सेम ऑर्डर में है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम आर इन सेम ऑर्डर, तब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और है, A अपॉन OP, B अपॉन PQ, C अपॉन Q। A अपॉन OP, B अपॉन PQ, D अपॉन D क्या है? मैग्नीट्यूड है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। वेक्टर C का मैग्नीट्यूड C है, C अपॉन Q। ये जो रेशियो होंगे A अपॉन OP, B अपॉन PQ, C अपॉन Q, ये रेशियो जो होंगे इक्वल होंगे कब? जब तीन वेक्टर सेम ऑर्डर में है। तीन वेक्टर सेम ऑर्डर में है और रिजल्टेंट क्या है? 0। इसी तरह से सिमिलरली अगर फोर वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। यानी वेक्टर सम A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर पांच वेक्टर सेम ऑर्डर में है, देख लीजिए सेम ऑर्डर में है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। यानी वेक्टर सम, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D प्लस वेक्टर E इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया कब? नीट 2019 में क्वेश्चन आया, अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी v, three forces F1, F2 and F3 are acting on car as shown in diagram। कौन कौन क्या है डायग्राम? F1, F2 और ये F3। F1, F2 एंड F3, ठीक है। अ कार, तो व्हाट इज द इफेक्ट? ऑन वेलोसिटी ऑफ कार? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ कार? अब देख लें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ कार? स्टूडेंट्स, नीट 2019 में आया ये क्वेश्चन।
तो क्या करेंगे इसमें हम, ये लीजिए, क्या करेंगे हम, ये लो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि फोर्सेस F1, F2 and F3 acting on car are in same order, are in same order। देखो सेम ऑर्डर में है, तो यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। तो इनका वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। यानी रिजल्टेंट क्या हो गया, फोर्सेस, यानी रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या होगा, 0 होगा। हेंस कार मूव्स विद सेम velocity v, that is no effect of forces as their resultant is 0। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, क्योंकि इन तीनों का, तीनों सेम ऑर्डर में है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0। स्टूडेंट्स आइए एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर और लेते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन है a bob of mass m is suspended by string of length L in car when suddenly car move with acceleration a, suddenly car move with acceleration a, determine the angle which string makes determine the angle which string makes with equilibrium position, with equilibrium position। स्टूडेंट्स कहने का मतलब है, मेरे पास ये रही कार, आप देख लें, ये मेरे पास कार है, ठीक है, और ये रहा L लेंथ, M मास M बॉब, ये बॉब, ठीक है, ये रेस्ट पे है, ये कार किस में है, रेस्ट में। लेकिन जब कार मूव करती है तो अब व्हेन कार सडनली मूव विद एक्सीलरेशन ए, तो ये जो स्ट्रिंग है ये क्या हो गया, जैसे ये आगे को चलेगी वो पीछे आ जाएगा। हमने पढ़ा भी है 9th क्लास में, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, जब कार आगे चलेगी तो बॉब कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये थीटा, ये जो थीटा है ये हमें निकालना है, इस थीटा को निकालना है, यानी ये एंगल हमें निकालना है। स्टूडेंट्स इस केस में
यहां पर जो फोर्सेस वर्क कर रही हैं, टेंशन टी और वेट mg। लेकिन यहां पर जब ये कार आगे को चलेगी, ये पीछे आ जाएगा, तो यहां पर एक तो वर्क करेगी फोर्स पीछे की ओर, दूसरा वर्क करेगा वेट mg, बोब का वेट, और तीसरा टेंशन टी। मैंने इसको, ट्रायंगल बन गया ओ ए बी। अब देख लें स्टूडेंट्स, इस केस में आप देख लें, इसमें ये ट्रायंगल बन गया, ये इक्विलिब्रियम में है, ये रेस्ट में आ गया। तो इस केस में व्हेन बोब रीच एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको एफ अपॉन ए बी, एफ अपॉन ए बी, एम जी ओ तक, एम जी की जगह हमने ये ले लिया ओ ए इज इक्वल टू टी अपॉन ओ बी। हमने इन दोनों से काम चला लेंगे। एफ की जगह अभी लिखता हूं, और ये आ गया मेरे पास ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। ए बी अपॉन ओ ए क्या हो जाएगा, टेन थीटा। एफ की जगह एम ए अपॉन एम जी, एम से एम कट गया, ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। यानी इस ये एंगल कितना आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। स्टूडेंट्स यहां पर ये जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये लीजिए ए बी बी ओ, ये लीजिए ए बी बी ओ, यानी ए बी के अलोंग कौन सी है फोर्स, ये एफ, ये वेक्टर बी ओ, ये लीजिए इसकी डायरेक्शन कहां है, टेंशन की इधर, वेट एम जी डाउनवर्ड है, ये W इज इक्वल टू एम जी, वैक्टर क्वांटिटी होती है। मेरी बात समझ गए, तो आप देख लें एफ अपॉन ए बी, एफ अपॉन ए बी, एम जी अपॉन ओ ए, और टी अपॉन ओ बी। और आप देख लें तीनों के तीनों किसमें, सेम ऑर्डर में, इक्विलिब्रियम में, और क्वेश्चन में भी इक्विलिब्रियम पोजीशन लिखी हुई। तो इस तरह से हम कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर के कंसेप्ट को यूज करके इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लें ध्यान से, ये देखो ये रेस्ट में था, और ये जब मोशन में आ गया, ये जब कार मोशन में आ गई विद एक्सेलरेशन ए, तो एफ अपॉन ए बी, एम जी अपॉन ओ ए, टी अपॉन ओ बी। एफ अपॉन ए बी देखो, एम जी अपॉन ओ ए एंड टी अपॉन ओ बी। और इसका जो डायग्राम है कि सेम ऑर्डर में ट्रायंगल का जो डायग्राम है वो मैंने यहां भी बना दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे बहुत ज्यादा यूज है इसका, इस कंसेप्ट का। तो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपने ट्राई करने हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद है एक कंसेप्ट लामीज थ्योरम। हमारे पास क्या है, लामीज लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम कहती है, लामी थ्योरम कहती है कि अगर किसी पॉइंट पर थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट सेम पॉइंट,
एक्टिंग एट सेम पॉइंट। ये रहा वो सेम पॉइंट, इस पर एक फोर्स वर्क कर रही है P, दूसरी वर्क कर रही है Q, और तीसरी वर्क कर रही है R। P Q R, एंड द पॉइंट is in equilibrium, is in equilibrium, then अगर P के पीछे ये अल्फा है, Q के पीछे बीटा है और R के पीछे गामा है, तो P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा, R अपॉन साइन गामा। P के पीछे अल्फा है, Q के पीछे बीटा है और R के पीछे गामा है। आप देख लें, मैंने सपोज कर लिया लामीज थ्योरम क्या है, थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट सेम पॉइंट। तो लेट अस कंसीडर P, Q एंड R आर द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट, एंड द पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब it produce zero resultant, then P upon sin alpha, Q upon sin beta, R upon sin gamma। स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लेंगे हम, आइए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, ये लीजिए, ये लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। इसका मास है 60 kg, टेंशन T1, टेंशन T2 और ये 60 डिग्री। आप देख लें, क्वेश्चन है डिटरमाइन T1 एंड T2। जो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है T1 और टेंशन T2 ये निकालना। स्टूडेंट्स इसके सॉल्व करने के लिए अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ये कितना रह गया 120, क्योंकि इसके चारों एंगल कितने होंगे, उन चारों एंगल का सम 360 होता है, 360 होता है, तो ये 120। ये 90 है, पहले से 90 है, तो ये कितना रह गया मेरे पास 150, क्योंकि इनका सम 360 है, 360 में से ये और ये गए, क्या बच गया 150। तो स्टूडेंट्स यहां पर यूजिंग लामीज थ्योरम, लामी थ्योरम के लिए हमें एंगल पता होने चाहिए और इसका वेट नीचे की ओर क्या है W। तो यूजिंग लामीज थ्योरम, तो T1 अपॉन साइन 90, T1 अपॉन साइन 90, T2 अपॉन साइन 150, W अपॉन साइन 120, W अपॉन साइन 120। आप देख लें स्टूडेंट्स, लामी थ्योरम यूज की, T1 अपॉन साइन 90, T2 अपॉन साइन 150, W अपॉन साइन 120। अब मैं लिख सकता हूं T1 अपॉन साइन 90, लिख सकता हूं T2 अपॉन साइन 150, W को लिख सकता हूं 60, क्योंकि W क्या होगा mg, यानी 60 इंटू 10, 600 न्यूटन। तो 600 अपॉन साइन 120। अब मैं इन दोनों को लूंगा तो मेरे पास आप देख लें, T1 साइन 90 क्या होता है 1, T2 साइन 150, साइन 150 क्या होता है, साइन 150 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, साइन 120, साइन 120 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2।
तो इस तरह से मैंने इन दोनों को लिया, तो मेरे पास आ गया T1 इज इक्वल टू, आप देख लें इन दोनों को लिया, T1 इज इक्वल टू 1200/√3 न्यूटन। इन दोनों को लिया तो T2 इज इक्वल टू आ गया 600/√3 न्यूटन। आप चेक कर लें स्टूडेंट्स किस तरह से हमें लामीज थ्योरम लगानी है, और लामीज थ्योरम को यूज करके हम टेंशन T1 और T2 को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मेथड और भी हैं, इस न्यूमेरिकल को, इस कंसेप्ट को सॉल्व करने के और भी मेथड हैं, लेकिन मैं वो भी डिस्कस करूंगा। आज हमने डिस्कस किया जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझकर मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखो, कंसेप्ट को अच्छी तरह समझो, और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक से करें, आपका अच्छी ग्रिप बन जाएगी। ये वेक्टर वाला जो टॉपिक है वो पूरी फिजिक्स में आपके काम आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच बच्चों, वेरी